जैसा कि मैं आपके लिए हिंदी हिंदी व्याकरण व्याकरण का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें मैं शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी साहित्य की आपकी देखिए, इससे पहले हिंदी साहित्य की जो क्लास हो गई है उसमें आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन और हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिपाल, निर्गुण भक्तिधारा, सगुण भक्तिधारा, निर्गुण में संत काव्य, सूफ़ी काव्य, संत काव्य के कबीरदास, सूफ़ी काव्य के मलिक मोहम्मद जायसी, और सगुण में राम भक्तिधारा के तुलसीदास, कृष्ण भक्तिधारा के सूरदास, और वल्लभाचार्य संप्रदाय। फिर उसके बाद रीतिकाल का समय 1700-1900 प्लस रीतकाल के ग्रंथ, साहित्य रचनाएं, रीत का शब्द क्या है, विशेषता। तो ये सब मैंने टॉपिक आपके लेक्चर पढ़ा दिए। आज एक नया लेक्चर चालू करने वाला हूँ जो हिंदी भाषा के विकास से आपको कम से कम 6 से 7 नंबर हर एग्ज़ाम में गेन कराएगा। हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे LT हो या BEO हो, लेखपाल हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, UP टेट हो, STET हो, और TGT PGT के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी DSSB का TGPG हो, नवोदय का TGPG हो, या कोई भी TGPG हो, सबके लिए खास है। ये UP TGPG वाले अगर अभ्यर्थी लगे हुए हैं तो डटे हुए इस क्लास को देखिए, 6-7 नंबर गेन करिए। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, इतनी मेहनत कर नोट्स बनाने पड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे चैनल को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो हर जगह पहुंच जाए, और चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए सब्सक्राइब इसको काफ़ी कराइए, जिससे आपको मैं और अच्छी चीज़ें दे सकूं जो यूट्यूब अभी दे नहीं पा रहा, मैं आपको पहुंचा नहीं पा रहा हूं। प्लस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इतने मॉक टेस्ट करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहेंगे सर यही क्वेश्चन आया था, और आप वो क्वेश्चन पे टिक करेंगे और अपनी सिलेक्शन ले लेंगे। तो जो छपने वाली क्लास है, उसका नाम मैंने रखा है छपने वाली क्लास या सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास। उसकी सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 21 हो गए हैं, और वो कंटिन्यू चलते रहेंगे एग्ज़ाम तक। तो आप बने रहिए उस पर। और आपने नहीं देखा तो क्लास देखिए, एकदम शुरू से हिंदी साहित्य का शुरू से क्लास चल रहा है, फिर उसके बाद संस्कृत साहित्य चलेगा, और अभी मैंने हिंदी भाषा का विकास लेके आया, इतिहास मैंने पीछे वीडियो बनाए। तो सभी आप वीडियो देखिएगा, सब अगर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास देखते हैं, एग्ज़ाम नगरी रवि पांडे सर के द्वारा। भाषा, चलिए, भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो भाषा शब्द का निर्माण है, हिंदी भाषा किससे हुआ है? भाषा शब्द का निर्माण तो संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। ये क्वेश्चन TGT PG ने पूछा जा चुका है, स्टेट सुपर टेट या कोई LT ग्रेड, हर एग्ज़ाम बहुत बार पूछा गया है, और लोग गलत कर देते हैं। देखिए, मैं ये लेकर जो PDF बना के लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, हैंड रिटेन PDF है, मेरी द्वारा बनाई हुई है। तो इस पर आपको सिर्फ आंसर क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। जिसका अर्थ है, पूछ ले कि भाषा का क्या अर्थ है, भाष धातु क्या अर्थ है, तो इसका आता है वाणी की अभिव्यक्ति। पूछ लेता है भाष का क्या अर्थ है, तो वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कम से कम इस वीडियो में आपको कम से कम नहीं तो 100-150 क्वेश्चन में बना दूंगा आराम से, और वो क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे, और रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं चुनकर लिख कर बना कर लाता हूँ कि आपको सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। वैदिक देखिए, भाषा क्रम देखिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये पिछली बार पूछा गया है। क्रम, ये भाषा का क्रम, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में के लिए आपके लिए देखिए, मैं BO का एग्ज़ाम आने वाला हूँ, तो BO भी TG के साथ आपने भरा तो BO जरूर भर दीजिएगा। LT की डारा वो भी आप भरिएगा। तो सबके साथ तैयारी करके चलते हैं। सिलेक्शन तो लेना ही TGT में, लेकिन उस पर भी आपको लेना। चलिए देखिए, भाषा क्रम में जो वैदिक संस्कृत है पहला आता है। वैदिक संस्कृत जो वेदों की संस्कृत है, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत है, फिर उसके बाद पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर अभ्रंश, फिर अवहट, बाद में हिंदी। हिंदी हमारी सौरसेनी अभ्रंश से निकली है, आपको पता होगा।
तो देखिए क्रम कभी कभी दे देता, कभी उसने कह दी, इसने रख दिया लौकिक आगे रख दिया, पाली को पीछे रख दिया, फिर दूसरे ऑप्शन में प्राकृतक को पहले रख दिया, हिंदी को बीच में रख दिया, इस तरह करेगा। एक ऑप्शन में इस तरह देगा। तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए, ट्रिक देखिए, पहले वैदिक, वैदिक के बाद लौकिक, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। ये क्रम है। पाली देश की प्रथम देशज भाषा थी। तो जो हमारी पाली भाषा थी ये हमारी देश की प्रथम देशज भाषा थी। देखिए क्वेश्चन ही पुट अप इनके आंसर है, क्या थी? पाली। मैं 100-150 में आपको इसी क्वेश्चन करा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी का विकास हमारी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अपभ्रंश से ही उत्तर और मध्य भारत में विकसित आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ है। तो अपभ्रंश से ही हमारी आधुनिक भाषाओं की जननी मानी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था डिंगल और पिंगल। डिंगल क्या था बताइए? अपभ्रंश बस राजस्थानी था कि ब्रज भाषा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए यूट्यूब के। डिंगल पिंगल हमारी किस काल की भाषा है? तो हमारी आदिकाल की भाषा। चलिए, हिंदी बंगला उड़िया, हिंदी बंगला उड़िया, हिंदी बंगला उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं हैं जो जिनका आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ है। जो हिंदी का विकास हमारी किस अपभ्रंश से है? ये क्वेश्चन पुटअप करता है। ये बहुत बार हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, पीजीटी में पूछा जा चुका है। तो हिंदी भाषा का हमारा विकास अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी, किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश को संधिकाल की भाषा कहा जाता है। तो एक पुटअप होता है, किस भाषा को संधिकाल की भाषा कहा जाता है? तो अपभ्रंश को कहा जाता है। अपभ्रंश का अगर पूछ ले, काल समय पूछ ले, ये सब एक एक क्वेश्चन है भाई मेरे दोस्तों। अपभ्रंश का 5000 से 1000 ईसा पूर्व है। एक एक क्वेश्चन है, पुटअप करा रहा हूँ, गिन लीजिएगा, 150 से कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान आदि शब्द संस्कृत भाषा के एक शब्द नहीं है। आया था एक बार। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट में देखूंगा किनका शब्द सही है। ये सुपर टेट का क्वेश्चन है, सुपर टेट का 69,000 भर्ती में सुपर टेट में हिंदी में आया था। हिंदी किस भाषा का शब्द है बताइए? अरबी, फारसी, यही दो में एक बता दीजिए। इसके शब्द नहीं, ये फारसी के शब्द है। तो जो हिंदी अगर आपके पूछ ले तो आप हिंदी हिंदी लगा दिए होंगे। तो हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू ये हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, जो पारसियों की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक अविस्ता है, पारसियों की जो धार्मिक पुस्तक अविस्ता, इन शब्दों का उल्लेख उसमें मिलता है। हिंदी शब्द का जो हमारा हिंदी शब्द जो बना है तो किससे बना है? हमारा हिंदी शब्द पूछ लेता है तो हिंद प्लस इक, इसमें विशेष प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। क्या? विशेष प्रत्यय लगाकर हिंदिक बनाया गया है। हिंदिक या हिंदिक, हिंदिक, हिंदिक या फिर का की जगह हिंदिक गा। ठीक है, जिसमें का और गा का लोप होकर अब का, ये जो का बना है बीच में, ये गा, इसको लोप करके हिंदी कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? आ रहा है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए हमारे अब देखते और देखते हैं। देखिए हिंदी की हमारी उपभाषाएं कितनी है? 5 बोलियां हैं, 18। ठीक है, और भाषाएं हैं 22। उपभाषाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। हर एक भाषा पे आपका 2-3 क्वेश्चन छुपे हुआ है। पूछ ले पश्चिमी भाषा में कौन सी आती है, ये भी क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था। ये आपका कौरवी, शायद कौरवी या खड़ी बोली आया था इनमें से। ये टीजीटी 2021 में इसमें से एक क्वेश्चन आया था भाषा में। पश्चिमी हिंदी 5 उपभाषाएं देख लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। गिन लीजिए 5 भाषाएं हमारी, जिसमें से पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम कौरवी भी है, ब्रज भाषा भी, बुंदेलखंड, हरियाणवी या दक्षिणी हिंदी, ये ज़्यादा पश्चिमी हिंदी में आते हैं। पूर्वी हिंदी आप जानते हैं हमारे अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। बिहारी हिंदी हमारी बिहार साइड, भोजपुरी, मैथिली, मगही।
तो आप बिहार से जान जाएंगे भोजपुरी मतली मगही, पहाड़ी हिंदी कुमायूं गढ़वाली, या राजस्थानी जयपुरी, मेवाती जयपुरी है, मेवाती है, मारवाड़ी या मारवाड़ी है, ठीक है, और मालवी, ये मालवी लिखा हुआ है। मैं बोल दे रहा हूँ, पिन कागज लेके बैठ जाइए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूँ उसको देखिए। देखिए भाषा के भेद दिखते हैं। तो हमारे जो भाषा के भेद हैं, तो हमारे भाषा के भेद कितने हैं? 3 हैं, 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। इसमें मौखिक भाषा में भाषण आता है, जिसको मुँह से बोलते हैं, रेडियो आवाज़ करता है। ये जो हमारा भाषा का सरलतम रूप अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है? मौखिक भाषा। अब भाषा के 3 भेद हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो मौखिक भाषण, किस तरह का हमारी भाषा? तो मौखिक भाषा है। रेडियो किस तरह की भाषा है? तो हमारी मौखिक भाषा। भाषा का सरलतम रूप कौन सा है? तो मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जिसमें समाचार लिख के आए, पत्र पत्रिका पुस्तकें, तो पत्र पत्रिका पुस्तकें किस प्रकार की भाषा है? लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा, जिसमें सिग्नल, स्कूल की घंटी और ट्रैफिक से आई, तो सांकेतिक भाषा के अंदर ये सब आते हैं। भाषा का कठिन सबसे रूप कौन सा है? तो सांकेतिक भाषा है। भाषा का सबसे कठिन रूप सांकेतिक, भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक। अब भाषा परिवार देख लेते हैं। चलिए, भाषा परिवार, तो पहला भाषा परिवार हमारा भारूपी परिवार, दूसरा हमारा द्रविड़ परिवार, तीसरा हमारा ऑस्ट्रिच परिवार, ठीक है, 3 है। चलिए भारूपी भाषा परिवार में देखते हैं। भारूपी भाषा परिवार में हमारे कौन कौन सी भाषा आती हैं? संस्कृत है, पूछता है, पिछली बार क्वेश्चन ऐसा ही आया था, देख लीजिए। भारूपी भाषा परिवार में क्या आता है? संस्कृत आ जाए। संस्कृत कौन सी है? तो भारूपी भाषा परिवार। अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, असमिया, मगही, और एक है गुजराती, ठीक है, देख लीजिए। गुजराती, मराठी, ये मराठी है, ठीक है, गुजराती, राजस्थानी, ये सब हमारी हैं मराठी, मगही नहीं, मराठी, ठीक है, राजस्थानी। और द्रविड़ भाषा में देखते हैं। द्रविड़ में हमारी दक्षिण भारत जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ब्रह्मी, ओराव। ऑस्ट्रिच भाषा परिवार में देखते हैं तो इसमें मेघालय साइड की जैसे खासी, संथाली, ठीक है, बुडारी, भूमिज, ये भूमिज, ठीक है। हिंदी के महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 343 से